करवा चौथ का व्रत आज सुनाने जा रहा हूँ, आप सब लोग सुने। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इनमें गेहूं का करवा भरे पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ से चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी भोजन खा ले। और उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया और वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अगर अर्घ दे लो। और तो उसकी भाभी बोली, ये तो चांद तेरा है। बोलो गणेश भगवान की जय। ये पहला अध्याय है। इसके बाद सब लोग करवा घुमाते हैं। करवा घुमाने के बाद में अब दूसरा अध्याय सुनाएंगे। हमारा तो रात को चांद निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसकी चांद को अर्घ देकर और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा वह बाल निकला, दूसरा टुकड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनाने के लिए 3 वस्त्र 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। वह अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिलेगा पैर पड़ती जाइयो। जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद देगा उसी सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ती, पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय हो गया। अब तीसरा अध्याय सुनाएंगे। फिर करवा लोग घुमाएंगे, जिसको करवा घुमाना होता है करवा घुमाएंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटियों की माँ हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई सुख देखा। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वहाँ आंगन गई। अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह अब उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करती, उसकी सास बंदी के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार
उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब चौथा अध्याय सुनाएंगे, इसको मतलब करवा घुमाएंगे लोग। करवा चौथ व्रत आया। सारी पड़ोसन ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रख। सामने सिर सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, करवा चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इसके करने से वह भी व्रत रख। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री, करवे लो भाई की प्यारी, करवे लो। बोले गणेश भगवान की जय। करवा चौथ अब फिर करवा चौथ घुमाएंगे सब लोग। उसके बाद फिर ऐसे करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो रे, करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आई चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह उसे करवे देगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में से कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई से निकाल लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। अब बोलो गणेश भगवान की जय। अब फिर करवा घुमाएंगे लोग। भाई की साई जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटा बिछा दिया। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने सब उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिया। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन किया और उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। बोलो गणेश भगवान की जय। अब लास्ट बार करवा चौथ घुमाएंगे सब लोग। अब वह दोनों
चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बंदी तेल की फली और गुड़ की डली लेकर लेकर आ गई। दोनों को खेलते देख सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई तो दोनों देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताए। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनों को करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे में अपने पीहर के जाकर उजमन करते हैं। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सबको दो। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। चंद्र को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंद्र ए चंद्रवाली। चंद्र आया बाहर से उठा, सुहाग अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट बे, काहे का तेरा कंडल काहे का तेरा हार, सोना का मेरा कमंडल। जग मोतिया का हार वहाँ कहाँ से तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल। आम तेल मेरा पेवड़, नील तले ससुराल। चंद्र आया चंद्र दर्शन करे और अर्घ दें सब लोग। बोलो गणेश भगवान की जय। करवा चौथ भगवान गणेश भगवान सबको सुहाग दें, सबकी सुहाग की रक्षा करे, सब सही मन से रहे, तबीयत सबका सही रहे। बोलो गणेश भगवान की जय। हमारा चैनल सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें आप सब लोग और पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम, जय श्री राम। गणेश भगवान की जय।